छोटा सा गांव है पुराड़ा गांव। अभी जिस प्रकार से लाडली बहना का जो महाराष्ट्र राज्य शासन ने जो लाडली बहना का जो महिलाओं को एक प्रकार से उपहार दिया है, उसी उपहार के चलते हम इस गांव में आए हैं कि यहाँ भूतपूर्व आमदार संजय जी पुराम रहते हैं। इस गांव की खासियत है कि बहुत छोटा सा गांव है और बहुत यानी मिलनसार गांव है। तो हम यहाँ पर जिस प्रकार से यहाँ पर महिलाओं को जो लाडली बहनाओं का जो लाभ मिला है, हम इन्हीं के मुंह से जानेंगे कि भाई ये योजना कितपत सही है और इस योजना से क्या महाराष्ट्र राज्य शासन को कुछ क्या उनकी गवर्नमेंट बैठ सकती है। आइए हम जानते हैं महिलाओं से। ताई नमस्कार। आज जो भाऊबीज का कार्यक्रम है आपके इस पुराड़ा गांव में, राज्य शासन ने जो महिलाओं के लिए जो मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहना ये योजना लाई, ये योजनाओं को देखते हुए आप इस योजना को किस ओर देखते? ये योजना हमारा आर्थिक स्तर यानी बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने शुरू की है और ये योजना शुरू रहने वाली है। लेकिन विरोधकों के पास कोई मुद्दा नहीं करके वो बोल रहे हैं कि बंद होने वाली है, चुनाव का जुमला है, सभी बातें गलत है। और आज हमारे पुराड़ा में इतनी लाडली बहना हमारे माजी आमदार संजय जी पुराम को जो भाऊबीज के लिए आई है, यही इसका प्रतीक है कि वो बहुत अच्छे से मानते हैं कि महायुति की सरकार है, ये योजना बंद नहीं होंगी और ये चालू रहेंगी। जैसे बाजू में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, हरियाणा में चालू है, इसी तरह। और इसलिए ये सभी प्रूफ है कि हमारे सभी बहनाएं आज हमारे उम्मीदवार संजय जी पुराम को भाऊबीज करने के लिए आए। जिस प्रकार से अभी विरोधक बोल रहे थे कि भाई ये योजना सिर्फ एक जुमलाबाजी है और उसके बाद में बोल रहे कि हम खुद ही इनको 2000 रुपए देंगे, तो क्या बोलना चाहोगे? कांग्रेस और बाकी लोगों ने 60 से 70 साल तक राज किए, लेकिन आज तक 1 रुपया हमारे किसी गरीब बहन के खाते में डाले नहीं। ये महायुति की सरकार है, अजित जी पवार, एकनाथ जी शिंदे और हमारे देवेंद्र जी फडणवीस, इन्होंने महिलाओं को, क्योंकि ऐसे बोलते मराठी में, जिच्या हाती पाळण्याची दोरी तो ती जगाला उद्धारी, आणि महिला के हाथ में व्यवहार जिस घर में वो घर सामने जाता है करके हमारे सरकार ने बहुत अच्छी योजना लाए है। हमने चालू किए करके वो बोल रहे हैं कि हम भी करेंगे, 2000 देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने दिए नहीं ना, ये सबसे बड़ी बात है। और महिलाओं को मालूम है कि देने वाले नहीं है। लोकसभा के लिए उन्होंने बोले थे खटाखट 8500 भेजेंगे, लेकिन 1 भी रुपये ने भेजे। अभी यहाँ का तो खासदार बन गया, भेजना चाहिए था, लेकिन भेजे नहीं। सिर्फ वो चुनाव का माहौल है करके वो निगेटिव फैलाने का काम कर रहे हैं। सही नमस्कार, आपका नाम बताया और जिस प्रकार से महाराष्ट्र राज्य शासन ने जो महिला लाडली महिला जो योजना शुरू की, तो ये शुरू रहना चाहिए या बंद होना चाहिए? माझं नाव सुषमा तुळशीदास भुजणे, मी शहर अध्यक्ष आमगावची आहे। तर ही जी योजना आहे, ही योजना खरोखरच देवाभाऊंच्या लाडक्या बहिणींसाठी ही सुरू झालेली आहे आणि ही योजना तत्परत त्यांनी सांगितलं आहे की ही योजना महिलांसाठी सुरू राहील, कारण की ही आमच्या बाजूच्या छत्तीसगड, मध्य प्रदेशमध्ये ही योजना 8 वर्षापासून सुरू आहे आणि महाराष्ट्रातही ही योजना सुरू राहीलच असं आमच्या सरकारने सांगितलेले आहे। लेकिन लोगों का कहना ऐसा है कि ये सिर्फ इलेक्शन तक ही रहेगा और उसके बाद में इलेक्शन के बाद ये योजना बंद हो जाएंगी। नहीं, ये ऐसा वो उनके पास में कोई मुद्दा नहीं है। वो लोग सिर्फ वो सिर्फ भाजपा को ये करने के लिए और यानी सरकार को बदनाम करने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं कि यानी ये योजना सिर्फ इलेक्शन तक चालू रहेंगी, इलेक्शन के बाद में बंद होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये योजना जो है महिलाओं के लिए ये चालू रहेंगी तत्पर, ऐसा हमारे सरकार का कहना है। आपको मिल रहा है क्या? आपको लाडली बहना का लाभ मिल रहा है क्या? हाँ, मिल रहा है। कितने पैसे आ गए? 1500, अभी तक 750। तो ये क्या 1500 रुपये पूरा जाता है? 1500 पूरा जाता है। जो महिलाओं की आर्थिक स्थिति कम है, जिनके यहाँ कमाने वाला कोई नहीं है, एक आधी विधवा महिला है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो खुद के भरोसे अपने बच्चों का पालन पोषण करती है, तो उनके लिए बहुत ही यानी अमूल्य है वो 1500 रुपये भी, क्योंकि उसमें वो बच्चों को पढ़ाने का यूनिफॉर्म है, कुछ भी है, खरीद तो सकती है। ये योजना बहुत ही यानी अमृत, क्या बोलते हैं उसको, अमृत है यानी हमारे महिलाओं को। क्या ये लाडली बहना योजना में क्या और पैसे की बढ़ोतरी होना चाहिए या ये पैसे आपको पूरा जाता 1500 रुपये, या 1500 मिलने के बाद में और जैसा
जो लोगों के आरोप है कि महंगाई बढ़ गई है, तेल का रेट बढ़ गया है, शक्कर का रेट बढ़ गया है सब, तो क्या आपको ये 1,500 पर्याप्त है? क्या पैसे और बढ़ना चाहिए? क्या महंगाई बढ़ गई है कुछ? देखो, महंगाई का छोड़, महंगाई बढ़ती है कम होती है वो आर्थिक स्थिति है, वो कम ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन ये जो सरकार मदद कर रही है महिलाओं को और ये योजना बढ़ेगी। हाँ, अगर हमारी सरकार आती तो हमारी सरकार योजना निरंतर चालू रखने वाली है और उसमें बढ़ोतरी भी करने वाली है। हमारे साथ में एक दिव्यांग महिला भी है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वही राज्य शासन की तरफ से दिव्यांगों के लिए और जो महिलाओं के लिए जो लाडली बहना का जो शासन ने निकाला कि वही योजनाएं कितपत सही है, बंद होना चाहिए, चालू रहना चाहिए या इसमें और बढ़ोतरी होना चाहिए पैसे की, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, नाम बताना। मेरा नाम चंद्रकला रहा है, मैं सालिका सदस्य हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने सभी लाडली बहनों को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और हम अभी यहाँ पे आए हैं अपने हमदार संजय भाई पुराम के यहाँ, उनको भी हमारी तरफ से लाडली बहनों की तरफ से हार्दिक शुभेच्छा। और ये लाडली बहन की जो योजना है ये बहुत अच्छी है, क्योंकि यह योजना हर राज्य में भी चालू है। जहाँ तक देखो तो महाराष्ट्र में चालू हुई है, एमपी में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, हरियाणा में भी है। जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार आ रही है वहाँ पे योजना चालू हो रही है और चालू है। विपक्ष के लोगों का कहना है कि लाडली बहना एक अफवाह है, ये बंद होने वाली, ये गलत बात है। अरे लाडली बहना का जो पैसा मिल रहा है तुम क्या जानोगे? गरीबों की तिजोरी कैसी चल रही है? तुमने तो 8,000 रुपए देने के लिए हर राज्य में जा के अनाउंसमेंट किए थे कि खटाखट 8,000 रुपए हर महीने में डालेंगे। 8,000 क्या, आपने तो 1 रुपए भी नहीं डाले हो। और हमारे महायुति की सरकार भारतीय जनता पार्टी ने तो एक बार बोले कि हर लाडली बहनों को 1,500 मिलेंगे, तो उन्होंने एक ही सवाल में सभी लाडली बहनों के खाता में 1,000 से 1,500 रुपए डाल रहे हैं। देखो, हमारी लाडली बहना 15 अगस्त से उनको पैसे चालू हो गए। 15 अगस्त से लेकर अभी भाई दूज तक उन लोगों का त्योहार कैसा निकला वो ही जानते हैं। गरीबों का घर में दिया बारने के लिए तेल नहीं थे, लेकिन 1,500 रुपए के हिसाब से अगर पैसा देखा जाए तो 6,000 से 7,500 रुपए होते हैं। उस पैसों से उन्होंने अपने त्योहार बहुत जबरदस्त और अच्छे से मनाए हैं। जो लोगों का ऐसा कहना है कि भाई गवर्नमेंट अभी जो इलेक्शन है इसीलिए उन्हें योजना लाए, लोकसभा चुनाव में नहीं लाए। मैं हेमलता दुर्गेश वैद्य गोवारी टोला से हूँ, भाजपा कार्यकर्ता और साथ ही मैं विजयपुर में कावराबंद में बैंक मित्र का काम करती हूँ। तो जैसे लाडली बहन योजना आई है, यह सब लाडली बहनों के लिए बहुत ही अच्छी योजना है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। ये लाडली बहना थी नहीं, मैंने उन्होंने केंद्र से भी बहुत अच्छी महिलाओं के लिए योजना लाए हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है, क्योंकि देखो आज नहीं भी बोलो तो सबकी परिस्थिति एक जैसी नहीं रहती। कोई आदमी के पास पैसा कभी रहता नहीं रहता है ना, कभी कभी खेती बाड़ी रहती है। खेती बाड़ी रहने के बावजूद भी अपने पास में आर्थिक स्थिति कमजोर होने से एक लेडीज को बहुत बड़ा सहारा हो जाता है। बच्चों के लिए कुछ लेना है, ये करना है, वो करना है, उसके लिए भी एक बहुत बड़ी अच्छी योजना है। लाडली बहना का जो देवेंद्र जी फडणवीस ने बोले थे कि भाई हम जो सगे भाई है सौतेले भाई को इस बार सरकार में से बाहर रखना है, और सगे भाई को जिस प्रकार से हमने महिलाओं को लाडली बहनाओं का लाभ दिए, क्या ऐसा लगता है आपको कि लाडली बहना के कारण पूरी गवर्नमेंट आपकी युति की बैठ सकती है? जो हमारे मुख्यमंत्री जी थे देवेंद्र जी फडणवीस जो बोले थे सभी है कि आज जो लाडली बहना जहाँ भी चल रहा है, योजना चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग महिलाओं से जो संपर्क में आते हैं तो महिला हमारी जो भी विपक्ष वाली भी जो महिला बोलती है, आज महायुति कुछ हम लोग कमल की बटन दबाने वाले। जिस महिला से बात करती हूँ मैं, जहाँ जहाँ क्षेत्र में घूमते हम लोग सभी के नाम से एक ही नारा है। आज हम यहाँ माननीय संजय जी पूरा माजी आमदार इनके घर पे आए हैं भावुष्ट अवसर पे शुभेच्छा देने के लिए उभरने हुआ हमारे। तो इसका मतलब ये है हमारे जो माजी आमदार संजय जी पूरा काफी जो सरकार जो उनको आमदार पद मिला था, बाद में चुनाव हार चुके, उसके बाद निरंतर वो काम इतना अच्छा कर रहे हैं। तो मेरे को लग रहा है आज जो राजकुमार पूरा नया चेहरा आया है कांग्रेस से, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आपने अभी लाडली भाई को आशीर्वाद देने आया, तो किस प्रकार का अपने आशीर्वाद दिया?
हमने ये आशीर्वाद दिया हमारे भाई को कि विजय भव का हमने आज तिलक लगाए हैं। और ये हमको मालूम है कि अपने विधानसभा आमगांव देवरी विधानसभा से अपने संजय बबूराम ये हमारे जाएंगे, ऐसी हम उनको आशीर्वाद दिए हैं हमारे सभी बहनाओं की तरफ से, विधानसभा की पूरी बहनाओं की तरफ से। और अभी अपने महायुति की सरकार ने फिर से अभी 2-3 दिन पहले ही न्यूज मैंने देखी थी, वहाँ हमारे मुख्यमंत्री लाडले हमारे मुख्यमंत्री उन्होंने फिर से ये घोषणा की है कि हमारी महायुति की सरकार जैसे महाराष्ट्र में आती है तो फिर से हम ये लाडली बहना की जो राशि है ये बढ़ोतरी करेंगे। आपने देखा है कि जिस प्रकार से हमने यहाँ लाडली बहनों को आप प्रतिक्रिया लेकर के आपको दिखाए हैं, आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से यहाँ पर भाऊबीज के उपलक्ष्य में कितनी बड़ी एक रंगोली कि वही मुख्यमंत्री निकाल देगा तेरे को योजना कि सचमुच में कि महाराष्ट्र राज्य शासन ने जिस प्रकार से ये योजना का एक प्रकार से एक पिटारा खोला है, तो अपने को देखना पड़ेगा अभी, और देखना यह पड़ेगा कि जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी और महायुति में अपने अपने तरीके से लोगों ने ये भी एक प्रचार का माध्यम ही समझेंगे कि भूतपूर्व यहाँ के हमारे आमदार इनको एक भाऊबीज की ओवारणी देने के लिए यहाँ पर लाडली बहना उपस्थित थी। हमने इनसे जानने की कोशिश की और आप तक ये बताए कि लाडली बहना का सही में महाराष्ट्र राज्य शासन को इसका कहां तक फायदा होगा, अपने को देखना पड़ेगा कि सही में गवर्नमेंट, महायुति और महाविकास आघाड़ी लाडली बहना ये सचमुच में अपने सगे भाई को आशीर्वाद देती है या फिर सौतेले भाइयों को आशीर्वाद देती है। यह देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं क्रांति की दस्तक से महेंद्र माने, पुराड़ा।